लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा का कमल फूल निशान नहीं होगा। नेता तो होगा पर ऐसा झूठा बेईमान गद्दार जुमलेबाज नहीं होगा। मेरे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं 150 प्लस सरकार कांग्रेस की बन रही है। मलाई जो जनता की मलाई प्रदेश में मुख्यमंत्री बने ना, काजू को नाश्ता कर रहा है जी। पूरे मंत्री और जो मुख्यमंत्री काजू खाते और मजा उड़ाते हैं। मोदी जी का तो बस देखे चढ़ते हैं हवाई जहाज में। 70 साल में नंग तो नहीं बने लकड़े डूब जाते और 70 साल में गलत दे रहा है, काजू खा रहा है। ये तो बासी रोटी नहीं मिल रही। क्या है भाजपा में जो जब तक भाजपा में रहो उनके नेताओं की दरी बिछाओ, फिर भी अपन जेल पहुंचवा दे सो तो जान के अपने खुद को दरी बिछाओ। सो में दरी बिछावो हतो माला ने और कछु हतो ही नहीं। और वे कहते हैं कमलनाथ जी की, कमलनाथ जी ने कर्जा माफ भाव तो जब हम भाजपा में थे, जब हमारे पापा के 62,000 माफ भाई थे। लेकिन ये घोषणा वीर मम्मा तो हेलीकॉप्टर में आपने खुद देखा, आपकी न्यूज में हमने देखा। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव के बिगुल बज चुके हैं। किसी भी वक्त आदर्श आचरण संहिता लागू हो सकती है और इसी तारतम्य में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जोर आजमाइश कर रही है। आज हम फिर देवरी विधानसभा में, केसली ये क्षेत्र है, आदिवासी ब्लॉक कहलाता है और यहाँ लगातार 2 बार से कांग्रेस से हर्ष यादव चुनावी मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीत भी रहे हैं। देवरी का इतिहास ये कहता है कि जनसंघ की सीट रही है, लेकिन विगत अगर हम तस्वीर देखें 2003 में यहाँ भाजपा जीती थी, 2008 में भी भाजपा और 2013 और 2018 में कांग्रेस जीती है। तो अगर 4 पंचवर्षीय की बात करें तो 2 बार भाजपा को मौका मिला है और 2 बार कांग्रेस को मौका मिला है। तो इस बार जो 2023 के चुनाव हैं वो क्या उनमें मुद्दे रहेंगे, क्या उनमें बातें रहेंगी, क्या डायलॉग बाजी होगी, क्या योजनाओं पर वोट मिलेंगे, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। आज हम यहाँ से गुजर रहे थे तो कांग्रेसी कार्यकर्ता हमें मिले, एक बैठक चल रही थी, हम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। भैया प्रणाम। भैया आज जैसा आप देख रहे हैं संपूर्ण मध्य प्रदेश में, सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में केसरी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, हमारा जो आदिवासी बाहुल्य ब्लॉक है। इस ब्लॉक में जो आज की हम बात कर रहे हैं कि पूरे सागर जिले में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का पैसा आ गया, यहाँ नहीं आया। अगर सर्वे की बात करते हैं तो केसरी ब्लॉक देवरी विधानसभा ना सर्वे हुआ यहाँ का, ना किसानों को पिछली बार फायदा मिला था ना इस बार मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसी भी ऑफिस चले जाओ, हाथंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप किसी व्यक्ति किसी ऑफिस में चले जाओ, स्टिंग ऑपरेशन कर लो, 6,000 रुपए लेकर बीपीएल कार्ड बन रहा है। ऐसा कोई ऑफिस बता दो मुझे जहाँ पर पैसा लेके काम ना हो रहा हो। हर जगह भ्रष्टाचार चरम पर फैल गया। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता एक सरकारी ऑफिसरों के दलाल या एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, उगाही करके उनको देते हैं, आधा आधा दोनों रखते हैं। इसके सबूत हैं। हम केसली में खड़े हैं, केसली के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? क्योंकि आप भाजपा वालों से ही मिलते हैं, हम कांग्रेस वालों से ही मिल रहे हैं, तो आप उनसे पूछिए कि केसली विधानसभा, देवरी विधानसभा और केसली के लिए क्या दिया। आज हम यहाँ पर खड़े हैं, रानी दुर्गावती चौराहे पर खड़े हैं, सौभाग्य से यह माननीय विधायक जी की देन है। संघर्ष के बाद आदिवासी भाइयों की पहचान के रूप में यहाँ पर स्थापित किया। अगर हम देख रहे हैं केसली के लिए कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट लग रही, यानी विकास की शुरुआत माननीय विधायक जी ने यहाँ पर की है। यहाँ पर तालाबों के लिए संघर्ष किया है, रोडों के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, बिजली के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। पूरे केसली ब्लॉक में जाके आप देख लो भैया, यहाँ गांव के लोग खड़े हैं, सब लोग, इनके गांव में ट्रांसफार्मर जल गए हैं। ये लोग अंधेरे में, आज चिमनी युग में जी रहे हैं हम लोग, चिमनी युग में, केसरी ब्लॉक चिमनी युग में जी रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस 18 साल के शासनकाल में शिवराज सिंह चौहान ने केसरी के लिए क्या किया? पिछले पंचवर्षीय चुनाव में जब यहाँ जन आशीर्वाद यात्रा आई थी तो जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान उन्होंने घोषणा की थी कि केसली को नगर पंचायत का दर्जा देंगे। बरौदिया, बड़ा क्या बोलते हैं, राजा बलेरा, सुर्खी, ये सब आप लोग जानते भैया वहाँ के अनुपात में, जनसंख्या में, हर चीज में केसली से कम है, छोटी है। लेकिन इसके बाद में उसको नगर पंचायत का दर्जा दे दिया गया। हमारी केसली के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? हमारी देवरी विधानसभा के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? जबकि अगर हम राजस्व की बात करते हैं तो देवरी विधानसभा में सबसे ज्यादा राजस्व हमारे यहाँ से जाता है केसली से। लेकिन यहाँ पर पंजीकृत रजिस्टर का कार्यालय नहीं है, हमारे यहाँ पर नियमित एसडीएम नहीं बैठता। इसको तहसील बने हुए 20 साल हो गए, लेकिन अभी तक नियमित एसडीएम नहीं बैठता। हफ्ते में एक बार आता, वो भी नहीं आता है। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर महिला डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर
सुविधाओं के नाम पर इस भाजपा सरकार ने केवल घोषणा के अलावा या यहाँ का धोखे के अलावा यहाँ कुछ नहीं दिया। ठीक ठीक, आप जनपद अध्यक्ष हैं। जी। क्या देखते हैं, क्या तस्वीर है? मतलब भाजपा की सरकार है लेकिन यहाँ कुछ जितना विकास होना था वो नहीं हो पाया। विकास के नाम पे तो यहाँ कुछ नहीं हुआ है, और जब से हम जनपद अध्यक्ष बने हैं भेदभाव के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। अन्य पंचायतों में राशि भी पहुँच रही है, यहाँ अभी ये कन्यादान हुआ था उसमें भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया, हम लोगों को बैठने का मौका नहीं मिला वहाँ, शायद आपने न्यूज़ देखी होगी। तो माने टोटल जो भी है प्रोटोकॉल का उल्लंघन, और बीजेपी वालों की अपनी मर्जी से जो उनको करना है वही होता है। जनपद अध्यक्ष सिर्फ नाम के हैं अभी। आप जी क्या नाम है तुम्हारा? राकेश से हमारा काम। मुझे पे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जय जय कमलनाथ। देखो क्या है लफड़ा, क्या है उसी के जो खाते हैं शिवराज सिंह उसी के स्कूलों में पढ़े हैं और उसी को बदनाम करते हैं। कांग्रेस ने 50 साल राज किया, 60 साल राज किया, तो उसी ने स्कूल बनवाए, उसी के राज्य में पढ़े हैं जी, उसी के स्कूल में पढ़े हैं और उसी को बदनाम करे, उसी का खाया है और उसी को अभी भी खा रहे हैं। इनका कुछ नहीं है, सिर्फ मलाई खा रहे हैं जी। कौन सी मलाई खा रहे हैं? मलाई जो जनता की मलाई, प्रदेश में मुख्यमंत्री बने ना, काजू को नाश्ता कर रहा है जी। पूरे मंत्री और जो मुख्यमंत्री काजू खाते और मजा उड़ाते हैं। मोदी जी का तो बस देखे चढ़ते हैं हवाई जहाज में, 70 साल में निंग तो नहीं बने लकड़े डूब जाते हैं। और 70 साल में गलत दे रहा है, काजू खा रहा है। ये तो बासी रोटी नहीं मिल रही, 50%। अरे कह रहा है ना, तुम बताओ ना उनको कि राकेश मरकाम बोल रहा है। आओ आदिवासी राकेश से मरकाम पटाखा लगा ले। अबे आदिवासियों के लाने बहुत कर रहे हैं। का कर दो, का दे दो आदिवासी 8वीं तक ऐसे ही कर दो, तो क्या आदिवासी ऐसे 8वीं तक ऐसे ही पढ़ो, पर गाँव पे 9वीं में घर खो जाओ। का है का रहे हैं फरमा परसेंटेज कर दी, परसेंटेज हो तो नौकरी है। और राष्ट्रपति बनाई हमारे समाज की आदिवासी द्रौपदी मुर्मू, उद्घाटन में नहीं बुलाई, के बाद तो दलित में आ गए। हम दलित हैं, हम क्षत्रिय हैं, पुराने आदिवासी यहाँ के निवासी हैं, पूर्व निवासी हैं, हम भारत के आदिवासी मूल निवासी हैं। और हमारे लाने तुम कह रहे तुम बे हो अलग, वो में नहीं आ सकती तुम संसद भवन के उद्घाटन में। अरे राष्ट्रपति थी उसको उद्घाटन करने, तो फिर प्रधानमंत्री ने उद्घाटन कर दो। आदिवासी निपटा दे का वे तो निपटा का दे, निपटाई दे, निपटा का दे, निपटा दे। 10 सुप्रीम कोर्ट में चलेगा वो आरक्षण। अब जो कछु कर दे 5 जजों के मजिस्ट्रेट लोग। भाजपा को अरे ये बार क्या तो जा बार चली भी गई थी, मनोज दलाल चले गए थे। अब एक पुरानी बात आ गई यार दादा, बहुत पुरानी बात। हमारे पिताजी कहने लगे, हम गए एक रैली में, कौन की, हमारे यहाँ एक भूतपूर्व विधायक थे, कौन से डॉक्टर परशुराम साहू जी। हम गए कहाँ, भोपाल से हम लौटे, से झंडा लेके घर पहुंचे। हमारे तो करके कहा बेटा जो कल, अरे हमने कहा पिताजी जो भाजपा को झंडा सब दो एक तवा उतरो। हमने कहा क्या कर दो, अरे मादर चौथ कही ने कहीं सीलिंग पे से जमीन उतारी थी ये पार्टी ने। रानी सिंधिया थी कि उन्हें इंदिरा गांधी की सरकार गिरा दी थी, सो जमीन इंदिरा गांधी फिर बनी प्रधानमंत्री, फिर गोड़ों के लाने जमीन बांटी, छोटे घास बांटे, बड़े झाड़ बांटे। जब सरकार कहते कि हमने 1 डिसमिल बांटी हो, इनने बेचे हैं, बांटे नहीं है, विदेशों को बेचे हैं। आदिवासियों की जमीन बिकी, आदिवासियों की जमीन बेची ना इनने, विदेशों को बेचते। जंगल जमीन हमारी है, लेकिन जो विदेशियों को बेच रहा है, क्यों, उनके हाथ में सत्ता है। गम खा बेटा, 2024 में राकेश खड़ा है यहाँ, सत्ता कांग्रेस की बनेगी, भले मिली जुली इंडिया की बने, लेकिन केंद्र में भी बनेगी, प्रदेश में तो बना ही रही है भैया, बना ही रही कमलनाथ की सरकार। शुभ नाम वीरेंद्र यादव और पलटू राजा। हम तो अभी नए हैं, परिवार में भाजपा में थे हम, पहले से 2 बार से मंडल उपाध्यक्ष थे। क्या है भाजपा में, जो जब तक भाजपा में रहो उनके नेताओं की दरी बिछाओ, फिर भी अपन जेल पहुंचवा दे, सो तो जान के अपने खुद दरी बिछाओ, सो में दरी बिछाओ हतो माला ने, और कछु हतो ही नहीं। और वे कहते हैं कमलनाथ जी की, कमलनाथ जी ने कर्जा माफ भाव, तो जब हम भाजपा में थे, जब हमारे पापा के 62,000 माफ भाई थे। लेकिन ये घोषणा वीर मम्मा तो हेलीकॉप्टर में आपने खुद देखा, आपकी न्यूज में हमने देखा, गेंती फावर लेके न करने लगे जो, तो हेलीकॉप्टर में नारियल वगैरह लेके। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा का कमल फूल निशान नहीं होगा, नेता तो होगा पर ऐसा झूठा बेईमान गद्दार जुमलेबाज नहीं होगा।
मेरे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं 150 प्लस सरकार कांग्रेस की बन रही है और धन बल की सरकार बन रही है। जो जब इन जनबल की सरकार बनाई थी, ये नोट की सरकार है, वोट की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। और देवरी के अंदर का हमारे हर्ष भाई 25,000 की लीड से चुनाव जीतेंगे, ये वीरेंद्र उर्फ पलटू राजा का वादा है। मट्टी तेल बेच दो, रेल बेच दे हवाई अड्डा, वो दिल्ली में बैठे बैठे मुस्के आ रहे जेपी नड्डा। जी का देख रहा है अपन? ये देख रहा है कि एमपी में तो बन ही रही है 150 प्लस, और केंद्र में भी इंडिया की सरकार बनेगी 2024 में। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये सनातन की जो बात करते हैं और हिंदू धर्म के लाने झंडा उठाए हैं, ये बताओ सनातन में बिना पत्नी के क्या कोई राम मंदिर का उद्घाटन कर सकते हैं क्या? हम सत्यनारायण की कथा करवाते हैं तो पंडित जी वही शंकराचार्य जी से भी पूछना चाहता हूं कि आप वहाँ सत्यनारायण की कथा करवाते हो तो बाजू में पत्नी को बिठालते हो जब पूजा पूर्ण होती है। आप वहाँ आप उद्घाटन करवा रहे हो, शंकराचार्य जी से भी पूछना चाहता हूँ और हिंदू धर्म के जो ठेकेदार हैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि आप ये क्या कर रहे हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ आप ये बताओ, हिंदू धर्म में आपके पूरे भारत में आपके परिवार में कोई कमी होती है, आप मुंडन करवाते हो, आप अस्थि विसर्जन करते हो, उसके बाद में भी आप पवित्र होते हो, गंगा पूजन होने। आपने अंत्येष्टि के बाद में कोई मुंडन नहीं करवाया, आपने किसी भी वो कार्यक्रम नहीं किया, आप उसमें शामिल नहीं हुए और आप आके वहाँ सदन में बैठे हो, तो कहाँ का हिंदू धर्म है ये बताएं आप। मामा नहीं कसाई है, मामा तेरी खैर नहीं। बोलो जनपद सदस्य जी, मैं जनपद सदस्य हूँ। कितनी वोटों से जीते थे? हम 750 वोट से जीते जी। आदिवासी हूँ और मैं इस जनपद सदस्य में जब से रह रहा हूँ, अभी तक हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही, नहीं कोई काम हो रहा है। जो बीजेपी वाले लोग हैं, दलाल लोग, तो वे अपनी मनमानी करते हैं। दलाल? अरे बीजेपी वाले नेता लोग, बहुत उपाध्यक्ष सब पूरे लोग वो वहाँ विपक्ष करते हैं। हमारा यहाँ का कोई काम नहीं होने दे रहा है। नहीं हो रहा जी। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? रुद्र। रुद्र। तो कौन जीत रहा है इस बार? हर से याद आओ। बहुत भाई क्या हमारे बिजली ऑफिस साहब कहने लगे कि आपको 25 को ट्रांसफर जा लगाओ, आपकी कनेक्शन की बिल भर दी। तो हमने पिताजी हम बिल हम पहुँचाए, आज कह रहा कि नहीं ट्रांसफर नहीं मिलेगा। कहीं क्यों नहीं मिलेगा? अभी साहब से हमने फोन लगा के कहने बोने मिले, कहीं गाँव वाले सब पानी से परेशान है, अपने ट्रांसफर से हम पूरे दे चुका जी। पूरे गांव में पानी की कमी है, साहब बिल भरे हमारे ट्रांसफर से पानी पिला रहा। साहब ने मना कर दे, क्या लगे वो ट्रांसफर नहीं रखा जाएगा, कहीं वो ऐसा है वैसा। और जबकि हमारे 42,000 रुपये की रसीद है कि जो हमने 63 को करवा, अनुदान वालों रखो तो 25 को वो अलग रखो, लेकिन साहब कह रहा है कि नहीं वो कुछ नहीं है। है माने जो मामा नहीं कसाई है। क्या स्थिति है? स्थिति दमदार है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, देवरी विधानसभा में हर्ष यादव। दादा जयराम जी, क्या नाम है? नारायण सिंह। नारायण, क्या है स्थिति देख रहे? बिल्कुल जैसे बोल रहे सब यहाँ ही पंजाब। अरे तुम कब से दे रहे पंजाब में? अरे हम तो सही हो गई 4-5 साल है। दे रहे अब पहले तो फूले रहे, फूल ने जटाओ था। भाई साहब आप एक बात कन्नक बोल सकते हैं क्या है? एक जगह बिलैया के चिन्हुआ रखे थे एक के घर में, वो तो टीवी चल रही थी, सो तो भाजपा के भ्रष्टाचार में भाजपा के वे टीवी सुबह बच्चा सुनत रहे भाजपा। अब आँख मुची भाजपा सो आप जैसे पत्रकारों ने सबको पता चलो सुबह पूरे पहुंच गए होते, कहने लगे भैया उनको घर को आने आ जहाँ कहीं बच्चा भाजपा कह रहे लोग आ गए, कहने लगे कहीं कहाँ है तुम्हारे बच्चा सो उन्होंने दिखाए, उनकी खुल गई थी आँखें। कहने लगे भज्जा के क्या कह रहे कह रहे थे विजय कांग्रेस। कहने लगे यार जी विजय कांग्रेस कह रहे, कहने लगे जब भाजपा कह रहे थे जब इनकी आंखें बंद आती, अब कहने लगे खुल गई है सो जय कांग्रेस कह रहे।
जे हम ये बोल रहे हैं, हमने 181 पे कम से कम 50 बार शिकायत करी, हमारे पे डाल दे, हमारा नाम सुन के ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? राजू चौरसिया सहजपुर। नाम से डालो। दूसरे नाम से डाला था, संदीप चौरसिया के नाम से डाला था, हम विकलांग हैं। अच्छा, हम संदीप चौरसिया के नाम से डाला थे, तो वे जाना थे कि जो राजू माने हमारा नंबर 2 नंबर है हमारे नाम से, तो वे हमारे लाने ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। और हमारी क्या कहते हैं मजदूरी राशि नहीं मिली और मुफ्त की क्या कहते हैं व्यवस्थाएं नहीं है हमारी। क्या नाम है तुम्हारा? अर्पित यादव नाम मेरा। क्या देखते हैं आप, क्या होना चाहिए केसली में? केसली में जो भाजपा का भ्रष्टाचार और चरम सीमा पर है, भाजपा के जो नेता हैं वो सभी भ्रष्टाचार से क्या मान के केसली को भ्रष्ट कर दिया है। और दूसरी बात है कि युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं है। आज युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कॉलेजों में युवाओं को, जहाँ कांग्रेस की विधायक है, कांग्रेस का केसली में जो महाविद्यालय हमारा कांग्रेस का विधायक है, तो यहाँ पर कॉलेज के लिए 3 साल हो गए आज संचालित हुए, आज भी कॉलेज का रोड नहीं बना है। मतलब ये मान के चलो कि कीचड़ इतना है कि बच्चे जाते हैं तो इतने खपते हैं उसमें, आज भी वहाँ का रोड नहीं बना है। तो ये कांग्रेस का विधायक के सौतेला व्यवहार हमेशा करते हैं। किसानों के लिए खाद उपलब्ध नहीं होता यहाँ पर्याप्त मात्रा से, किसानों के लिए बहुत ही समस्या। कांग्रेस की, हाँ, यहाँ पर जैसे कांग्रेस का विधायक है तो यहाँ भाजपा सौतेला व्यवहार करती है और हमेशा से यहाँ सौतेला व्यवहार किया है। और इस बार हम लोग हर्ष भैया को फिर से जिताएंगे 50,000 प्लस से और 150 प्लस सरकार। सुरेंद्र यादव, हर्ष भैया जीतेंगे यहाँ से कम 25,000 की लीड से जीतेंगे हर्ष यादव जी। 25,000 से ज्यादा। 25 से जीत कांग्रेस पार्टी हर्ष भैया। चलो भाई जयराम जी। भाई साहब क्या कह रहे हैं? रफीक भाई जाना बोला। क्या कह रहे हैं महोदय कि अपने क्षेत्र में जो काम है, कहीं ट्रांसफार्मर बिगड़े डले हुए हैं, किसानों को कोई काम नहीं हो रहे, और जब अपन लोग जाते हैं वहाँ तो बिजली वाले भी कहते हैं कि भाई एक काम करो, तुम्हारा ट्रैक्टर लाओ, वही से तुम्हारा काम कर हैं, वही से मंगवा है ट्रांसफार्मर, और पैसे भी मांगे जाते हैं। इस तरह से किसानों की स्थिति दयनीय है। आपकी ठीक ठाक है? हमारी स्थिति भी गड़बड़ है, हमारी स्थिति भी गड़बड़ है। कलेक्टर के यहाँ से एक रेफरेंस में केस आया था अनुविभागीय अधिकारी देवरी के लिए, लेकिन आज दिनांक तक उसकी पेशी भी नहीं दी गई है। स्थिति ये है शासकीय अमला की। अभी सागरे की तो राजस्व मंत्री है। हाँ, मंत्री हैं, लेकिन यहाँ कुछ काम ही नहीं हो रहा है। सुर्खी के अकेले मंत्री आए, सुर्खी के अकेले मंत्री कहलाने यहाँ के मंत्री खुराई के मंत्री, ये हैं सुर्खी कोई के काम नहीं हो मंत्री। रहा है। राजस्व विभाग में कोई काम नहीं हो रहा है। 3 मंत्री हैं, 3 विधानसभाओं के। और हमारे को जो जरूर पहुंचा दे कि कम से कम इतने मंत्री बना रहे हैं, कच्छू दिनों के लिए 230 मंत्री बना दे। क्या कि एक मंत्री केवल एक विधानसभा को विकास कर रहा है, तो 230 अगर मंत्री हो जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में विकास हो जाए। एक चीज हम पूछो चाहत भैया कि जो संविधान में बताई गई है, हम और तो वकील हैं तो संविधान पढ़ो और पढ़ाते भी हैं सब जनों को, कि संविधान में जो शपथ लेते हैं कि हम मध्य प्रदेश शासन या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करेंगे, लेकिन दद्दा जी कबो मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं करे प्रदेश के। जे केवल भाजपा, इनको अब शपथ दूसरी ले चाहिए कि भाजपा के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे जी। अब इनने सबको उल्लंघन कर रहा है, जो लास्ट है इनकी बारी। अब इनको ऐसो मुंडन करो जे, ऐसो मुंडन करो जे है कि अब जो ढूंढे से नहीं मिले, चीने चुनाव हुई यात्रा जन यात्रा आशीर्वाद देवरी में भाजपा की जो स्थिति है कि 25 दावेदार हैं देवरी में। वो एक आहानो है कि 1 अनार और 100 बीमार। भाजपा की जो स्थिति है क्या है, लेकिन जन आशीर्वाद यात्रा ने निकाल के जन माफी यात्रा निकालने थी, जनता से माफी मांगने थी कि हमारे समय में इतने भ्रष्टाचार भय, इतने बलात्कार भय, इतने पटवारी घोटाले में शिवराज सिंह मम्मा घोषणा वीर सवाय कुछ नहीं करता। और अब तो जनता ने नारो बना दो कि शिवराज मामा नहीं कसाई हो, कंस का बड़ा भाई है। डीडी भाई साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, 93 से लेकर 98 तक बुद्धदेव सिंह का शासनकाल याद आता है भाई साहब, जब ना तो कर्मचारी अधिकारी मनमानी करते थे, ना भ्रष्टाचार। जो आज ये गांव शराब बिक रही है, जो 3 के बाद से आपने देखा कभी देहात में शराब बिकती थी क्या भाई साहब? कभी नहीं बिकी। ये आज गांव घर घर जाके शराब पटकर पूरे घर परिवार में लड़ाई झगड़ा दिन रात मचा रहता है। गांव में जीना हराम भाई साहब। शराब बिक रही? जी भाई साहब जी, गांव शराब बिक रही है। और इतना भ्रष्टाचार, आप एक दिन का काम महीनों में नहीं हो रहा भाई साहब। चाहे आप राजस्व में चले जाइए, आप चाहे जनपद में चले जाइए। जनपद में तो हमारे क्या है कि हम लोगों तो कोई काम हो ही नहीं रहा, क्योंकि हम लोग, हमारा अध्यक्ष कांग्रेस का है। लेकिन हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग में जाइए,
1 घंटे केवल हाजिरी देते हैं और आके अपने निजी क्लिनिक चला रहे हैं केसली में। नहीं तो पहले हमारे शासनकाल में देवेश सिंह के शासन 2 रुपये की कर्जी में 2000 का दवा में आराम लगता था हमारे अस्पताल केसली में पुरानी अस्पताल में। लेकिन आज ये हालत केसली अस्पताल की कि दवाइयाँ आती हैं अपने निजी क्लिनिक में चला रहे हैं और वहाँ जाओ तो 2 गोली देते हैं, बाकी मेडिकल से ले लो, वहाँ उनका कमीशन बना है। ये है भाजपा की सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार। और स्वच्छता की आप देख रहे हैं बड़े भाई, अब की बार 150 पार। विगत 2 दिन पहले अभी 22 तारीख को एक घटना हुई थी महाराजपुर विधानसभा है जो अपनी छतरपुर जिले में नौगांव में एक 7 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया था। एक बुजुर्ग ने रेप किया था। उसमें उस बच्ची के परिजनों ने FIR करवाने महाराजपुर थाने गए थे। वहाँ पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो फिर हम लोगों को पता चला और हम लोगों ने कमलनाथ जी के माध्यम से वहाँ पर विधायक जी को पहुँचाया और धरना दिया। उसके माध्यम से उसकी सुनवाई हुई। नहीं तो यहाँ भाजपा के भ्रष्ट सरकार में यहाँ कांग्रेस का विधायक है वहाँ पर महाराजपुर में, इसलिए वहाँ उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। और महाराजपुर के अलावा भी अन्य ऐसी जगहें हैं कि जहाँ भाजपा की सरकार है और कांग्रेस का विधायक है, वहाँ इतना सौतेला व्यवहार किया जा रहा है कि इसको हम कुछ नहीं कह सकते। क्या कह रहे तुम? भाई साहब, जनता ने चुनी थी जनता द्वारा कांग्रेस सरकार, जो कांग्रेस सरकार 15 महीने चली। कुछ भ्रष्ट नेता मंत्रियों के द्वारा पैसे लेकर विधायकों द्वारा वो सरकार गिरा दी गई। तो जो विधायक हमारा टिकाऊ है, जिसने पैसा नहीं लिया, जनता के लिए कांग्रेस पार्टी में रहा, मैं ऐसे विधायक के लिए हमारे क्षेत्र का लोग समर्थन देंगे। पहले जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो आए दिन हम टीवी चैनलों पर देखते थे, केवल और केवल विकास की चर्चा होती थी। और जब से भाजपा की सरकार ने पैर पसारे हैं तब से देखने को मिल रहा है, कभी कर्जा ले लिया, कभी रेप हो गया, कभी यहाँ घटना हो गई, इसके सिवाय और कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अब भाजपा का जाना तय है राज्य में और केंद्र में, दोनों जगह। ठीक है ठीक। सर, मैं लोकतंत्र में ये कहना चाहता हूँ कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। इनने नोट देके शासन मिटा दी। इनको कर्ज माफ़ इनको करना था, ये कितनी सी छोटी बात है। कर्ज माफ़ नहीं किया। हम लोग 300 रुपये से 600 रुपये किए, 600 से 1000 रुपये करने वाले थे। पेंशन, वृद्ध पेंशन हो या महिला कोई भी पेंशन हो, इनने कुछ नहीं किया। और हर्ष यादव तो ठीक है, हम CM से कहेंगे हमारे यहाँ से लड़ ले। हर्ष यादव के विरोध में CM से आज मैं चैलेंज देता हूँ, मैं यहाँ फांसी टांग देना आप। अगर हर्ष यादव ने जीते तो मैं पूरी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कर दूंगा, सरकार बनेगी 150 पार। कांग्रेस पार्टी। तो जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में आज हम केसली में थे। 2023 के विधानसभा चुनाव में परिणाम क्या होंगे या तो वक्त रहते पता चलेगा। लेकिन यहाँ कांग्रेस के विधायक हैं, इस वजह से विकास यहाँ महरूम है। यहाँ सौतेलापन रवैया अख्तियार कर रही है सरकार और जनता इसका माकूल जवाब देगी, ये कार्यकर्ताओं का दावा है। इनका एक दावा कर रहे थे कि अगर हम शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ से चुनाव लड़ें तो वो भी हर्ष यादव से चुनाव हार जाएंगे। चुनावी घमासान तय है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि कहीं ना कहीं जनता में गुस्सा है। लगातार लाडली बहना और तमाम योजनाओं के बहाने शिवराज सिंह जनता के बीच में जरूर जा रहे हैं। तमाम ओपिनियन पोल आ रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि 2023 में लाडली बहना और तमाम योजनाएं शिवराज की काम करेंगी या फिर जनता कमलनाथ के हाथ के पंजे पर मोहर लगाएगा। योगेश विश्वकर्मा के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज केसली। अब सागर में भी बढ़ती खेल सुविधाओं के साथ महानगरों की तर्ज पर एक ही कैंपस में बेहतरीन गेम और फिटनेस, जिसमें क्रिकेट, जिम, योगा, बैडमिंटन, शूटिंग, बॉक्सिंग और भी बहुत कुछ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिद्धार्थ सिंह कुशवाहा। पता सिटी स्टेडियम कैंपस, रविंद्र भवन, बस स्टैंड, सागर।